गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा था वो सीखा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। और अगर हमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलते हैं तो हमारा जो पहला काम है वो हमारा ये है कि डिनोमिनेटर सेम करना। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, बिगर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, या कहीं कंपैरिजन करना हो या एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, इन सभी काम को करने के लिए या इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें करेंगे। पहले तो हम लोग ये साइन लगाना सीखेंगे कि अगर ऐसे साइन लगाने के लिए आ गया 2 फ्रैक्शन के बीच में तो कैसे हम लोग करेंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए आ गया विच इज़ अ बिगर फ्रैक्शन, या आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिगर फ्रैक्शन, मतलब इनमें से कौन सा बिगर फ्रैक्शन, या स्मॉलर फ्रैक्शन पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही चीज़ से सीखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/8 फिर और 3/8। ये 2 लोग हैं। ये दो फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन क्या है? 5/8, दूसरा फ्रैक्शन है 3/8। हमें इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में साइन भी लगाना है, दूसरा बिगर फ्रैक्शन भी पता करना है और स्मॉलर फ्रैक्शन भी पता करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिन 2 फ्रैक्शन के बीच में आपको साइन लगाना है या बिगर या स्मॉलर पता करना है, क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है? तो देखिए, अगर हमने ध्यान से देखा तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 8, और इस वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या है? 8। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर सेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा? कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर 5 है, इसका न्यूमरेटर 3 है। तो इनमें कौन बड़ा है? 5। तो 5/8 मतलब ये वाला फ्रैक्शन कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अब बात ये आती है कि मैं इसमें साइन ऐसा लगाऊं या ऐसा लगाऊं। याद रख लीजिए, ये जो साइन होते हैं ना, ये जो साइन बने हुए हैं, जैसे एक बात आप बताइए कि एक तरफ 5 लड्डू रखे हुए हैं, ठीक, और एक तरफ 1 लड्डू रखा हुआ है। आप किस साइड खाने जाओगे? आप उसी साइड खाने जाओगे ना जिस साइड ज़्यादा लड्डू रखे हुए हैं, उसी साइड अपना मुंह खोलोगे। तो ये जो हम बनाते हैं, अपना मुंह हम उधर ही खोलेंगे जिधर चीज़ ज़्यादा होगी या चीज़ बड़ी होगी। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है 5/8, ये कैसा है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पहले से सेम है और इसका न्यूमरेटर बड़ा, तो इसलिए ये फ्रैक्शन भी कैसा है? बड़ा है। समझ आया? तो इसका मतलब ये 5/8 कैसा फ्रैक्शन है? बड़ा फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने इसकी तरफ ये देखिए ऐसे मुंह खोल दिया। ठीक है। अब बिगर फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/8। स्मॉलर क्या हो गया? 3। क्यों? 3 कैसा है? 5 से छोटा है। तो इसलिए ये फ्रैक्शन कैसा हो गया? छोटा हो गया हमारा। ये बिगर फ्रैक्शन का आंसर, ये स्मॉलर फ्रैक्शन का आंसर, और ये हो गया कंपैरिजन, साइन लगाने वाला काम। हम लोग एक साथ ही सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा हुआ है? 3/7 है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें 4/21, और इसके बीच में हमें साइन भी लगाना है, बिगर भी पता करना है, स्मॉलर भी पता करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है? यहाँ तो एक डिनोमिनेटर 7 है और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है? 21। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा? 3 7 3 7 21, 7 1 और 1 कितना आया? 3 × 7, और 3 × 7 का आंसर कितना आता है? 21। मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया? 21।
अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग। चलिए आगे करते हैं। एलसीएम हमारा आया 21। फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का, ये है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड। कितना आया 3, 7 3 जा 21, 3 का ऊपर वाले के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा रख देते, ये आप पहले से सीख चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा याद दिला दिया है ताकि कोई अगर भूल गया हो तो उसको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 4/21। अब देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड 20 का 21 का डिवाइड 21 में करेंगे कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 4, ये हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, 21 हो गया दोनों का। अब ये देखिए कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 9 बड़ा है या 4, तो आप देखेंगे कि 9 बड़ा है। 9 का फ्रैक्शन कौन था, ये वाला फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया बड़ा, तो इसकी तरफ ये देखिए हमने मुंह खोल दिया। ठीक, अब चलिए इसकी बाकी कहानी लिख लें। बाकी कहानी क्या, ये बिगर फ्रैक्शन कौन सा हुआ 3/7, स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हुआ 4/21, ये हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10/8 और 5/4। क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहला काम क्या, डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम। मैं एलसीएम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पहले उसको निकाल लेंगे फिर लिखेंगे। इसका एलसीएम आएगा कितना 8। ठीक, 8 का डिवाइड 8 में करेंगे कितना आएगा 1 आया। अब 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आएगा 10 ही आएगा। अब ये बीच में डब्बा लगा है तो आप यहाँ डब्बा मत लगाओ, यहाँ पर आप कॉमा लगा दो। ठीक, 4 का डिवाइड 8 में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब बात ये आती है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, तो न्यूमरेटर को चेक कर लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर तो ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, मतलब ना तो यहाँ कोई छोटा है ना कोई यहाँ पर बड़ा है। तो ये कैसे हैं आपस में बराबर, कैसे बदला बराबर, इधर भी 10 आ रहा है इधर भी 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनमें से कोई ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है, इसलिए हम इनके बीच में साइन कैसा लगाएंगे इक्वल का। समझ में आया, इसमें कौन साइन लगाएंगे इक्वल का। तो यहाँ पर बिगर फ्रैक्शन में हम किसी को भी बड़ा नहीं कह सकते हैं, हम किसी को भी छोटा नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस क्यों लगा दिया, क्योंकि इनमें से कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आज ये दोनों बराबर है। कैसे पता चला, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर देखा तो दोनों का 10 था, इसका मतलब ये कैसे हैं इक्वल हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 9 और 8। 7/9 और 3/8, डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 9 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, पहले 2 से जाएगा 9 4, फिर 2 से जाएगा 9 2, फिर 2 से जाएगा 9 1, अब किससे जाएगा 3 से 3 1, ये आ गया हमारा एलसीएम। इधर जितने जानवर लिखे हैं ना, इन सभी जानवरों का करो मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, कितना आ गया 72। मतलब आज हमारा एलसीएम कितना आया है 72। चलिए अब इसको हटाते हैं, हमारा एलसीएम कितना आ गया 72। अब हम लोग वही आगे काम, वही डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड। 9 के डिवाइड 72 में करेंगे कितना का 8, 9 8 72 होता है, 8 7 8 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 56, कॉमन लगा दीजिए। 8 का डिवाइड आप 72 में करेंगे कितना आएगा 9, 9 3 27, ये देखिए। अब हमें क्या देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है 56, 56 वाला फ्रैक्शन कौन है ये, तो इसकी तरफ हमने डब्बा बना दिया, मुँह खोल दिया। अच्छा, तो बिगर फ्रैक्शन आज हमारा क्या हो गया, बिगर फ्रैक्शन आज हमारा हो गया 7/9, स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 3/8। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। बिगर और स्मॉलर फ्रैक्शन भी आप पता कर सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात वीडियो पहुंच पाए। और आप लोग कमेंट्स भी करा करिए कि हाँ समझ में आया, या किसी और चीज़ कोई टॉपिक आपको समझना है तो वो सब मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद।